तो ऐसी क्या क्या परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि 600 बीसी के बाद भारत में 300 नए संप्रदायों का उदय हुआ। कई सारे आजीवक संप्रदाय का सुना होगा तुमने, जिसके प्रणेता मखली घोषाल हैं। कई सारे दर्शन अस्तित्व में आएंगे, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन। तो ये सब ऐसा क्या था कि 600 ईसा पूर्व के बाद ही अस्तित्व में आए। तो पृष्ठभूमि समझो कहाँ छुपी है, उत्तर वैदिक काल में। तुमने देखा था कि 1000 बीसी में भारत में पहली बार लोहे का साक्ष्य मिला। कहाँ पर मिला? एटा जिले के अतरंजी खेड़ा में। और 600 बीसी आते आते भारत व्यापक रूप से लोहे का प्रयोग करने लगा। ऐसे में जितने भी हथियार बन रहे हैं या जितने भी कृषि के उपकरण बन रहे हैं वो किससे बनेंगे? लोहे। समझते रहे ना। यानी कह सकते हैं कि लोहे ने भारत की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और साथ ही साथ धार्मिक स्थिति को भी परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। कैसे किया? तो हमने देखा था कि लोहे का जैसे ही आविष्कार हुआ, यानी लोहे की जैसी ही प्राप्ति हुई, सामाजिक जीवन में बदलाव आ गया, राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में आया। कैसे आया? देखो, जब हम देख रहे हैं कि कृषि, ऋग वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या है? पशुपालन। यानी ऋग वैदिक काल के लोग कृषि को गौड़ पेशे के रूप में अपना रहे हैं और इनका मुख्य पेशा पशुपालन है। हाँ या ना? यानी पशुपालन मुख्य पेशा और गौड़ पेशा कृषि। जब लोहे का साक्ष्य मिलने लगे, लोहे से लोग परिचित हो गए, तब इनका गौड़ पेशा चेंज हो गया और क्या बन गया? पशुपालन। और इनका मुख्य पेशा क्या बन गया? यानी ये कहा जा सकता है कि उत्तर वैदिक काल के अंतिम दशकों में या अंतिम समय काल में उत्तर वैदिक काल के लोगों का मुख्य पेशा क्या था? कृषि। और गौड़ पेशा क्यों हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि जब लोहा मिला तो लोहे से हल बनने लगे, कुल्हाड़ियां बनने लगी। क्या होता है वो जो जिसे खोदते हैं? खुरपी बनने लगी। ऐसे में हथियारों की जो मजबूती है वो ज़्यादा मजबूत है कि कमज़ोर हो गए? हल, जो लकड़ी का हल और लोहे का हल, दोनों में मजबूत कौन होगा? वो जुताई अंदर तक कौन करेगा, लकड़ी वाला हल कि लोहे वाला? ऐसे में जब लोहे के उपयोग से हम कृषि करेंगे तो कृषि की उत्पादकता में वृद्धि होगी कि नहीं होगी? है ना? हम पढ़ क्या रहे, समझ पा रहे हो? हम ये पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि नए नए धर्मों का अस्तित्व लोहे से कैसे संबंधित है। तो क्या हुआ? उत्पादन जब अधिक होगा तो हमारे पास कृषि का सरप्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यानी ये कहा जा सकता है कि जब कृषि की अधिकता होगी तो आपके पास खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होगा। अब यहाँ का जो जीवन है वो पशुपालन छोड़कर क्या अपनाएगा? कृषि अपनाएगा। कृषि कैसी है? सरप्लस है। सबका पेट क्या है? पेट भरा हुआ है। जब पेट भरा होगा तो तुम्हारी उपासना, तुम्हारा धर्म का उद्देश्य भी धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर धर्म का उद्देश्य देखो, किसका? तो उद्देश्य दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रवृत्ति मार्गी, यानी किसी भी धर्म को अपनाने के पीछे का उद्देश्य क्या होगा? भौतिकवादी वस्तुओं की पूर्ति, क्योंकि इनका पेट खाली है। हाँ है ना? इनका सारा धार्मिक संकेंद्रण, सारी उपासना, सारी पूजा करने की तकनीक किस पे आधारित होगी? ऋग वैदिक काल के लोग ईश्वर की उपासना कर रहे हैं और उपासना करके क्या मांग रहे हैं?
कि भगवान ईश्वर वर्षा अच्छी करा दो ताकि खेती अच्छी, ईश्वर मुझे 1 लाख गाय कहीं से व्यवस्था करा दो ताकि मेरा जीवन अच्छा से चलता रहे, ईश्वर मुझे पुत्र की प्राप्ति हो ताकि पुत्र बाप के सहायता में हाथ बटाए, ईश्वर मुझे, यानी जो भी ईश्वर की वो हो रही है क्या उपासना, वो सेल्फ सेंटर्ड है, हाँ या ना। जो भी मांगना है अपने लिए मांगना है, क्यों? क्योंकि पेट आपका खाली है, पहले पेट भरोगे तब भजन करोगे ना। जैसे ही हम कृषि में अधिशेष की स्थिति में आ गए, हम मतलब उत्तर वैदिक काल के लोग, उनके धर्म की उपासना का मार्ग भी चेंज हो गया। अब जब पेट भरा होगा तो मन में ख्याल आएंगे, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, मरने के बाद आदमी का पुनर्जन्म होता है कि भगवान से मिलन होता है। ऐसे विचार कब आएंगे? जब तुम ठीक ठाक स्थिति में आ जाओगे। अभी तुम्हारा मेन मकसद क्या है? अपने आप को सफल बनाना कि अमरनाथ की गुफा के बाहर जाकर भोले भोले करना? अपने हिसाब से देखो ना। लेकिन आईएएस बन गया, तुम्हारे पास खूब पैसा हो गया, तुमने सारी भौतिकवादी चीज़ों का उपयोग कर लिया। ऐसे में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारा मन इन भौतिकवादी मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर हटेगा और किधर की हो जाओगे? आध्यात्मिक की ओर। तो ये भौतिकवादी है, ये इहलोक की बात करेगा, और ये आध्यात्मिकवादी है। ये इहलोक के साथ साथ परलोक की बात करेगा। ऐसे में जब नए नए विचार आ रहे हैं, विचार क्यों आए? क्योंकि हमारे पास कृषि का सरप्लस हो गया। कृषि का सरप्लस क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास लोहे के साक्ष्य और हम लोहे का व्यापक उपयोग करने लगे थे। ऐसे में जब प्रवृत्ति मार्ग से हम निवृत्ति मार्गी की ओर जाएंगे, हमारा विजन आध्यात्मवादी हो जाएगा और हमारे लिए कई सारे जीवन के गूढ़ प्रश्नों को सॉल्व करने की जिज्ञासा आ जाएगी, हल करने की जिज्ञासा पनपेगी नहीं पनपेगी। तो पहला कारण समझ गए। दूसरा कारण, उत्तर वैदिक काल आते आते हमने क्या देखा? यज्ञों में कई सारे यज्ञों की संख्या में वृद्धि हो गई, बलियों की संख्या में वृद्धि हो गई, कर्मकांडी गतिविधियां ज़्यादा होने लगी, ब्राह्मणों का वर्चस्वशाली होना क्या हो गया? अपने चरम पर पहुंच गया। ऐसे में जब वर्ण व्यवस्था थी, ये दूसरा कारण बता रहे हैं, नए नए धर्मों के उदय होने का दूसरा कारण। वर्ण व्यवस्था कैसी है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी लेटर वैदिक काल आते आते 600 बीसी तक आते आते ये जो वर्ण व्यवस्था है इसने अपनी सामाजिक गतिशीलता को खो दिया, हाँ या ना? इस वर्ण व्यवस्था ने अपने कर्म के सिद्धांत को त्याग कर जन्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया। यानी ब्राह्मण का लड़का ब्राह्मण ही होगा चाहे वो जितने भी कुकर्म करे, शूद्र का लड़का शूद्र ही होगा चाहे वो जितना ज्ञानवान हो जाए। यानी जो जटिल वर्ण व्यवस्था है उसका उदय होने लगा था। ऐसे में चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, अपनी सामाजिक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, समानता को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? अलग अलग दिशा में जाएंगे कि ऐसा कोई धर्म देखेंगे कि जहाँ पर हमें ब्राह्मणों के बराबर स्थान मिले, हाँ या ना? और इसकी पृष्ठभूमि में नए नए धार्मिक संप्रदायों का भारत की भूमि में उदय हुआ, जिसमें बौद्ध और जैन धर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुए और आगे चलकर इनकी लोकप्रियता में वृद्धि हो गई। ठीक है, ले आए। अब आ जाओ जैन धर्म, आया ना? समझ गए? तो पृष्ठभूमि समझ गया। किसी भी धर्म के उद्भव की पृष्ठभूमि यही होगी जो हमने तुम्हें बताई है। पहला, लोहे की अधिकता से कृषि में सरप्लस, कृषि के सरप्लस के कारण पेट भरा, प्रवृत्ति मार्गी मार्ग से हम निकल के निवृत्त मार्गी सोच की ओर जाने लगे और नए नए प्रश्नों को खोजने का प्रयास करने लगे। दूसरा, सामाजिक गतिशीलता का अवरुद्ध होना, वर्ण व्यवस्था का जन्माधारित हो जाना, ब्राह्मणों की वर्चस्वता, और जिस कारण नए अलग अलग वर्गों को वो स्थान नहीं मिला जो उनको मिलना चाहिए था। ठीक है, अब जैन धर्म। तो जैन धर्म की बात करें तो थोड़ी बात सुनो।
जैन धर्म कोई अचानक से अस्तित्व में नहीं आया। महावीर स्वामी जो लोकप्रिय हुए वो जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। क्या थे? ये 24वें नंबर के तीर्थंकर थे। इसके बाद कोई भी जैन में तीर्थंकर के रूप में सामने नहीं आया। यानी महावीर स्वामी के पहले भी कितने तीर्थंकर होंगे? होंगे कि नहीं होंगे? जैसे पहले तीर्थंकर कौन है? ऋषभदेव। ठीक है। और आते 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 एक 22वें तीर्थंकर होंगे जिनका नाम आदिनाथ। 23वें तीर्थंकर होंगे जिनका नाम पार्श्वनाथ। और 24वें तीर्थंकर होंगे महावीर स्वामी। ठीक है। तो पहले से लेकर 22वें तक इतिहास में ज़्यादा जानकारी हमारे पास तीर्थंकरों के रूप में। ठीक है। नए नए इतिहासकार कुछ आएंगे जो बताएंगे। एक 19वें तीर्थंकर है मल्लीनाथ जो महिला हैं, लेकिन ये स्पष्ट जानकारी नहीं है हमारे पास कि मल्लीनाथ थे या नहीं थे, और मल्लीनाथ थे तो पुरुष थे या स्त्री थी। ठीक है। यानी ये जो जानकारी के स्रोत है बहुत ही सीमित है। हमारे पास स्पष्ट जानकारी 23वें तीर्थंकर के बारे में मिलती है और 24वें। ठीक है। थोड़ा सा देखो, ऋषभदेव के बारे में ऋग्वेद में चर्चा की गई है, लेकिन ऐसी चर्चा बहुत ही सीमित है। ठीक है। समझ में आया? ऋग्वेद में ऋषभदेव के बारे में चर्चा हुई है, और 22वें तीर्थंकर की भी चर्चा ऋग्वेद में की गई। बाकी के जो तीर्थंकर हैं उनकी कहीं भी चर्चा नहीं है। ऋषभदेव की चर्चा करते हुए कहा गया कि ऋषभदेव एक राजा थे और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम भरत था। ऋषभदेव ने भरत के नाम पर अपनी गद्दी छोड़ दी और भरत एक नए राजा बनकर उभर गए, और इन्हीं भरत के नाम पे भारत का नाम भारतवर्ष पड़ा। एक तो ये संकल्पना है। दूसरी संकल्पना, भारत का नाम भारतवर्ष कैसे पड़ा? याद करो, बताया है क्या सा? किसके नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा? एक तो ये है, ये जैनी मानते हैं। जैनियों के मत के अनुसार ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम से भारत का नाम पड़ा, और हमारे अनुसार, वेदों के अनुसार क्या है? अरे यार बताओ, तुम बताओ। दशराज युद्ध हुआ किसी के बीच? किसके बीच हुआ? राजा सुदास किस वंश के थे? भरत वंश के। तो पुरुषरणी नदी के किनारे जब दशराज युद्ध हुआ उसमें सुदास भी शामिल हुए थे, और सुदास का संबंध भरत वंश से था। कहा जाता है कि इस भरत नाम के वंश से भारत का नाम भारत पड़ा। ठीक है। तो ऋग्वेद में थोड़ी सी जानकारी किसकी मिली? ऋषभ। इन्हें क्या नाम दिया गया? इनको वृषभ नाथ के नाम से भी जाना। तो चाहे ऋषभदेव हो या वृषभनाथ हो, बात किसकी हो रही है? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की। ठीक है। इसी तरह से आदिनाथ, यानी थोड़ी चर्चा ऋग्वेद में ऋषभदेव की और थोड़ी चर्चा आदिनाथ की है, लेकिन संपूर्ण जानकारी हमारी 23वें और 24वें तीर्थंकर की इतिहास में सही से उल्लेख किया गया है। ठीक है। ले आए? तो कहाँ से आ जाओ? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। नाम क्या है इनका? पार्श्वनाथ। इनका जन्म काशी में एक राजा के परिवार में हुआ था। ठीक है। जन्म हुआ, जन्म के बाद इनका मन भी भौतिकवादी वस्तुओं में नहीं लगा, इनका रुख आध्यात्मिक की ओर चला गया, और 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने क्या कर दिया? गृह त्याग कर दिया। ठीक है। 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया, और पूछा जाएगा इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? कहाँ हुआ? सम्मेद पर्वत शिखर पर। क्या 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 सोच रहे हो?
क्या सोच रहे हो? पहले से 22 तीर्थंकर कौन है? लिस्ट देख लेना, हम जानकारी उसकी ज़्यादा हमारे पास नहीं है। पहले कौन है? ऋषभ देव। ऋषभ देव को वृषभनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद में इनका उल्लेख किया गया है। और 22वें तीर्थंकर जिसका नाम आदिनाथ है, इनके बारे में भी कुछ जानकारी हमें मिली है। एक 19वें तीर्थंकर हैं जिनका नाम क्या है? मल्लीनाथ। श्वेतांबर, यानी जैन धर्म जब दो भागों में बटेगा, एक दिगंबर और एक श्वेतांबर। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग ये मानेंगे कि जो मल्लीनाथ थे वो पुरुष नहीं बल्कि स्त्री थे। इस वजह से मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार स्त्रियों को भी होगा। हाँ या ना? लेकिन ये चर्चा सिर्फ अनुमानों पर आधारित है, कहीं वास्तविक साक्ष्य नहीं कि मल्लीनाथ पुरुष थे या स्त्री थे, या मल्लीनाथ थे भी या नहीं थे। समझ गई बात? तो हमें पढ़ना क्या है? 23वें तीर्थंकर के बारे में, जिनका नाम क्या है? पार्श्वनाथ। कहाँ जन्म हुआ? काशी। किस वर्ष इन्होंने गृह त्याग किया? 30 वर्ष। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ या जो कैवल्य प्राप्त हुआ, कैवल्य कहाँ प्राप्त हुआ? समेत पर्वत शिखर पर। ठीक है। इन्होंने 4 आर्य सत्य, अणु सत्य दिए। क्या दिए? 4 अणुव्रत, मतलब अच्छा 4 आर्य सत्य का सिद्धांत किसने दिया? आर्य सत्य गौतम बुद्ध ने। क्या था? दुख, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधगामी प्रतिपदा। उसी प्रकार पार्श्वनाथ ने जैनियों के लिए 4 अणुव्रत प्रतिपादित किए। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय और चौथा अपरिग्रह। मतलब जो जैनी होंगे, जो जैन धर्म को स्वीकार करेंगे, उनको सत्य बोलना पड़ेगा, सत्य की राह पर चलना पड़ेगा, सत्य की खोज में अपना जीवन बिताना पड़ेगा। जो जैन धर्म स्वीकार करेगा वो अहिंसा का कठोरता पूर्वक पालन करेगा। जो व्यक्ति जैन धर्म को स्वीकार करेगा वो चोरी नहीं कर, अस्ते मतलब चोरी ना करना। जो व्यक्ति जैन धर्म का पालन करेगा वो अपने पास संपत्ति का संकेंद्रण नहीं करेगा। समझ में आई? तो ये 4 अणुव्रत किसने दिए? जैनियों के 23वें तीर्थंकर, जिनका नाम पार्श्वनाथ था। कालांतर में जब 24वें तीर्थंकर आएंगे, कौन? महावीर स्वामी, जिनका बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। ये इस 4 अणुव्रतों में एक और नया व्रत जोड़ देंगे और 4 अणुव्रत बदल कर क्या बन जाएंगे? 5 महाव्रत। समझ में आया? नहीं समझे? पार्श्वनाथ ने कितने अणुव्रत जोड़े? 4। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा आस्तेय, चौथा अपरिग्रह। जब तक ये 4 रहे तब तक क्या कहलाए? और जैसे ही महावीर स्वामी ने एक नया व्रत जोड़ा, ये क्या कहलाए? तो 5वां जो महाव्रत है वो क्या है? ब्रह्मचर्य। तो 5 महाव्रत किस धर्म से संबंधित हैं? जैन। 4 अणुव्रत किस धर्म से संबंधित हैं? समझ में आया? 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब 24वें तीर्थंकर जो महावीर स्वामी के रूप में हमारे सामने आएंगे, उनका जीवन परिचय थोड़ा सा देख लो। नंबर कौन सा है? क्या नाम है? महावीर स्वामी। इनके पिता का नाम? इनके पिता का नाम, पहले जन्म बताओ। इनका जन्म कब हुआ है? बता दो पहले, इनका जन्म कब हुआ है? तुम लोग यार भारत की भूमि रहते हो कि नहीं रहते हो? तो इनका जन्म हुआ है 500
40 BC। 72 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इनको मृत्यु प्राप्त हुई। कहाँ पर? कोई बात नहीं, निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? सॉरी 540, 72 वर्ष कितना हो गया इसमें? 68 है। 468 BC में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म सिद्धार्थ के घर में हुआ था। सिद्धार्थ कौन? गौतम बुद्ध नहीं, सिद्धार्थ इनके पिताजी का नाम था। माँ का नाम त्रिशला, पिता माँ का नाम त्रिशाला। पत्नी, शादी भी हो गई थी। पत्नी का नाम, महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था। क्या था? कंफ्यूज हो गए। और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा। यहां तो लग जाए याद हो जाएगा, लेकिन वहां पर यशोदा था कि यशोधरा था, कंफ्यूज हो जाओगे। महात्मा बुद्ध को एक लड़का प्राप्त हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल। उसी तरह महावीर स्वामी को एक, ये क्या हो गया? उसी प्रकार महावीर स्वामी को एक पुत्री प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रियदर्शनी। ठीक है, ये इनका थोड़ा सा जीवन परिचय है। जब ये 30 वर्ष की आयु प्राप्त की इन्होंने, तब इनका मोह माया सांसारिक जीवन से खत्म होने लगी। 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन, किससे? नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर इन्होंने अपना गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। किसकी आज्ञा से? ये नंदीवर्धन कौन है? भाई है। और 12 साल की कठोर तपस्या करने के बाद, यानी 42 वर्ष की उम्र में इनको कैवल्य नामक ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कैवल्य ज्ञान किससे संबंधित है? ठीक है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? गया में। तो इनको कहाँ प्राप्त हुआ है? कैवल्य ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ इनको? कुंडग्राम, वैशाली। ऋजुपालिका नदी के तट पर। उनको निरंजना नदी के तट पर हुआ है, इनको ऋजुपालिका नदी। देखो कंपेयर करके पढ़ोगे तो याद रख पाओगे, नहीं तो कंफ्यूज रहोगे कौन निरंजना नदी पे ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कौन ऋजुपालिका पर। तो जब महावीर स्वामी पढ़ना तो महात्मा बुद्ध को पढ़ लेना, और जब महात्मा बुद्ध को पढ़ना तो महावीर स्वामी को पढ़ लेना। ठीक है। 42 साल की उम्र में 12 साल के कठोर तपस्या के बाद महावीर स्वामी यानी सिद्धार्थ क्या बन गए? सिद्धार्थ बन गए महावीर। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद सिद्धार्थ क्या बन गए? सिद्धार्थ जिन बन गए। सॉरी, क्या नाम है उनका? वो वर्धमान। 12 वर्ष की तपस्या के बाद वर्धमान महावीर बन गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर जिन बन गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान अहर्त बन गए। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वर्धमान निग्रंथ बन गए। बहत्तर साल, 540 में हे भगवान, ज्ञान एक ही बार प्राप्त हुआ है ना। ये उपाधियां हैं। जब ज्ञान प्राप्त हो गया, जब आईएएस बन जाओगे तो किस नाम से जाने जाओगे? तुम आईएएस अभिषेक नहीं रहोगे, तुम कलेक्टर साहब हो जाओगे, तुम डीएम साहब हो जाओगे, तुम जिला अधिकारी साहब हो जाओगे। तो वैसे ही ये भी आईएएस बन गए इस साल। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद ये आईएएस बन गए। अब ये वर्धमान नहीं है, अब ये जिन है, महावीर हैं, अहर्त है और निग्रंथ हैं। समझ में आ गई बात? जिन महावीर का मतलब सबसे बड़ा वीर, जिसने सांसारिक मोह माया से अपने आप को त्याग दिया और आगे निकलकर किससे मिल गए हों? भगवान से। जिन
जिन का मतलब विजेता। किस पर विजेता? अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। अहर्थ, अहर्थ खुद, मतलब अहर्थ का मतलब होता है कि जैसे मान लो तुम्हें आईएएस बनाने के लिए किसी टीचर का माध्यम चाहिए। अहर्थ का मतलब होता है कि ज्ञान तक पहुंच ये खुद ही चले होंगे, इन्होंने खुद ही रास्ता तय किया होगा, खुद ही तपस्या की होगी और खुद ही भगवान को यानी मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। इन्होंने किसी का सहारा नहीं लिया। अहर्थ का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति में ये किसी के सहारे नहीं चले, इन्होंने अपना रास्ता खुद बनाया। और निग्रंथ का मतलब, निग्रंथ का मतलब नहीं, निग्रंथ का मतलब ये नहीं है। जाके आज देखो निग्रंथ का मतलब क्या होता है, ठीक है। निग्रंथ यानी निग्रंथ मतलब इनको निग्रंथ की उपाधि भी दे दी गई। समझ में आया? तो चाहे महावीर हो तब भी किसकी बात कर रहे हो, चाहे जिन हो तब भी किसकी बात कर रहे हो, अहर्थ हो तब भी वर्धमान और निग्रंथ हो तब भी वो वर्धमान है। कितने वर्ष के बाद? 12 वर्ष की उम्र के बाद, ठीक। मृत्यु, मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में। कहां पर? महात्मा बुद्ध को मृत्यु कहां मिली थी? कहां मिली थी? कुशीनगर। तो महावीर की मृत्यु कहां हुई है? पावापुरी। ठीक है। मृत्यु से पहले ये अपने ज्ञान को प्रचार प्रसार कर चुके थे, ठीक है। यानी इन्होंने क्या दिया? 5 महाव्रत का सिद्धांत दिया, जिसमें सत्य पहला महाव्रत, अहिंसा दूसरा महाव्रत, ठीक है, आस्तेय तीसरा महाव्रत, चौथा क्या था? नाम क्या था? भूल गए। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह। और 5वां ब्रह्मचर्य, ठीक है। इसके अलावा महावीर ने त्रिरत्न का सिद्धांत भी दिया। ये त्रिरत्न क्या है? अहिंसा, दृष्टि और सम्यक वाक। एक और क्या था? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक ज्ञान। ये 3 रत्न हैं। किसके हैं? यानी जैन धर्म के 3 रत्न क्या हैं? तो याद रखना है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी। इसी प्रकार का त्रिरत्न तुम्हें बुद्ध में भी दिखाई देगा, बौद्ध धर्म में। यहां पे त्रिरत्न किसको कहा गया? इन तीनों को। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसको कहा गया? बताओ। बुद्ध, धम्म, संघ। तो अगर पूछा जाए बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या है, तो बौद्ध, धर्म और संघ। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक। दोनों का मतलब ही शब्द क्या है? त्रिरत्न। त्रिरत्न कंफ्यूज मत होना। अगर महावीर जैन धर्म का पूछे त्रिरत्न तो ये, और बौद्ध धर्म का त्रिरत्न पूछे तो ये, ठीक है। इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो जैन धर्म की 2 सभाएं भी आयोजित की गई। एक आयोजित हुई 310 में और एक आयोजित हुई है 427 या 26, जरा देख लेना, एक बार देख लेना, ठीक है। 426 एडी में, ठीक है। जो 310 वाली हुई है उसके अब याद नहीं आ रहा है, ये याद दिला देना हमको। क्या? जैन सभाएं। इन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो। इसके बाद जैसे ही जैन धर्म में महावीर स्वामी की डेथ हुई, महावीर स्वामी के 200 वर्षों के पश्चात
मगध में अचानक से अकाल पड़ा। ठीक है, समझते हैं ना। महावीर स्वामी की डेथ के पश्चात 200 वर्षों पश्चात मगध में अकाल पड़ा। मगध में इस समय शासन है चंद्रगुप्त मौर्य का। अकाल पड़ने के बाद 12 वर्ष का भयानक अकाल पड़ा, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो गई। तो कुछ लोग मगध में रह गए और कुछ लोग मगध से निकलकर दक्षिण भारत चले गए। तो जो मगध में रह गए, सॉरी, जो दक्षिण भारत गए, इनके ग्रुप में जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? भद्रबाहु। और जो मगध में रह गए उनके अध्यक्ष रह गए स्थूलभद्र। समझना कहानी थोड़ी सी, ये जैन धर्म का विभाजन बता रहे हैं। जैन धर्म दो भागों में बटा ना, दिगंबर और श्वेतांबर। जब तक महावीर जैन जिंदा रहे तब तक जैन धर्म, और 200 वर्ष तक लगा रहा। ठीक है, लेकिन अकाल पड़ने पर मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के समय काल में जब अकाल पड़ा, 12 वर्षों का लगातार भयानक अकाल था। इस अकाल से दुखी होकर जैन धर्म का एक समुदाय भद्रबाहु की अध्यक्षता में कहाँ चला गया? दक्षिण भारत। और एक जैन धर्म का समुदाय स्थूलभद्र की अध्यक्षता में मगध में ही रह गया। जब ये चले गए, वापस आए मगध, यहाँ की स्थिति जब ठीक हो गई तो वापस आए तो देखा कि इनके रीति रिवाज और क्रियाकलापों में अंतर आ गया है। क्या आ गया? यानी ये महावीर स्वामी की एज इट इज शिक्षाओं को अनुसरण नहीं कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं यानी परिवर्तन हो गया। तो परिवर्तनवादी जैन धर्मी क्या कहलाए? श्वेतांबर। जिन्होंने महावीर जैन के धर्म को थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया परिस्थितियों के अनुसार, वो क्या कहलाए? लेकिन जो बिल्कुल एज इट इज महावीर जैन के धर्म का पालन करते रहे वो क्या कहलाए? दिगंबर। और दिगंबर संप्रदाय के अध्यक्ष कौन थे? भद्रबाहु। और श्वेतांबर संप्रदाय के अध्यक्ष स्थूलभद्र। और यहां से जैन धर्म दो भागों में बटा हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि डिफरेंस क्या है श्वेतांबर और दिगंबर में, तो क्या बताओगे? कोई पूछे दिगंबर कौन है और श्वेतांबर कौन है, तो पहला अंतर ये निर्वस्त्र रहते थे और ये श्वेत वस्त्रों का धारण करने लगे। हाँ, ठीक है, समझ में आया? दूसरा, अब बताओ, ये जब दिगंबर है यानी महावीर स्वामी की सारी शिक्षाओं को बिल्कुल वैसा ही अनुसरण कर रहे हैं जैसे वो बोल के गए, तो क्या वो भगवान मानेंगे महावीर स्वामी को? महावीर स्वामी ने खुद को कभी भगवान नहीं कहा, जिन कहा है। ये कल पढ़ाया है ना षट दर्शन, तो बौद्ध धर्म हो गया या महावीर धर्म हो या चार्वाक हो, ये कैसा सिद्धांत, कैसे दर्शन है? नास्तिकवादी दर्शन है। इनका ईश्वर में भरोसा, तो जब ईश्वर में भरोसा नहीं तो अपने आप को ईश्वर कहेंगे क्या? ये महावीर स्वामी को महापुरुष की श्रेणी में रख रहे हैं। इनका मानना है कि जो वर्धमान है वो आम मनुष्य थे, लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद ये क्या बन गए? महापुरुष बन गए। लेकिन श्वेतांबर लोग कहेंगे कि जो महावीर जैन है वो महापुरुष नहीं बल्कि ईश्वर है या जिन है। ठीक है, अब जब ये भगवान नहीं मान रहे, महापुरुष मान रहे, तो मूर्ति पूजा होगी क्या? तो यहां पर मूर्ति पूजा नहीं है, जबकि ये लोग महावीर स्वामी की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा भी, यानी यहां भी मूर्ति पूजा जैसा आडंबर शुरू हो गया। समझ में आ रही बात? पक्का? उसके बाद इनका मानना है कि स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। हाँ, क्यों?
क्योंकि मोक्ष प्राप्त करने से पहले आपको सर्वस्त्र त्याग करना पड़ेगा, जिसमें कपड़े भी शामिल हैं। ऐसे में अगर स्त्रियां त्याग करेंगी कपड़ों का, तो क्या वो सही से जीवन व्यतीत कर पाएंगी? इसलिए स्त्रियां मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकती। स्त्रियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया गया। दिगंबर लोगों का मानना कि स्त्री मोक्ष प्राप्त कर सकती है, लेकिन कब? जब वो मरे और पुनर्जन्म लेकर पुरुष के रूप में आए, तब उसको मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार होगा, अदरवाइज मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। इधर इनका क्या मानना है कि पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं, क्योंकि सर्वस्व त्याग करने में सब कुछ त्यागना भी नहीं शामिल है। सर्वस्व त्याग का मतलब क्या है? पानी त्याग दो, सांस लेना त्याग दो, भोजन करना त्याग दो, कपड़े पहनना त्याग दो, दैनिक क्रियाकलाप करना त्याग दो। सर्वस्व त्याग का मतलब तो ये है ना। अगर ऐसे त्याग हो जाएगा तो वो मर नहीं जाएगा। इनका मानना सर्वस्व त्याग में हर चीज त्यागना संभव नहीं है, कुछ चीजें धारण करके भी आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? और ये था अंतर दिगंबर और श्वेतांबर में। यानी ये कैसे हैं? ये नो चेंजर्स हैं और ये क्या हैं? चेंजर्स। ठीक है। इनका मानना बिल्कुल अहिंसा, बिल्कुल पूरी तरह से वैध। अहिंसा मतलब पूरी अहिंसा, संपूर्ण अहिंसा। तो कभी देखना ये लोग मतलब ये यहां तक मान रहे थे कि जो भी दिगंबरवादी है वो खेती भी नहीं कर सकता। सोचो क्यों? क्योंकि अगर खेती करेगा तो हल चलेगा तो केचुए मरेंगे, चींटी मरेगी, और भी कई सारे जानवर मर सकते हैं। तो खेती भी वर्जित नहीं यहाँ पे। लेकिन इतना ज़्यादा कठोर नियम था। इस कठोरता में थोड़ी सी सरलता कौन लाया? और कहा कि खेती करने के दौरान यदि कोई हत्या हो रही है तो उससे आपका धर्म भ्रष्ट नहीं हो रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये अंतर था दिगंबर और श्वेतांबर में। हाँ, नहीं मारते, आगे कपड़ा लेके चलते हैं। यही तो जैनिज है ना, और कौन है? जैन यही तो है, महावीर जैन। जैन धर्मी तो पढ़ रहे हो? हाँ, मुंह में कपड़ा लगाते, क्यों? ताकि कोई नाक में बैक्टीरिया न घुस जाए और मर ना जाए। शाम होने से पहले, गोधूली होने से पहले, गोधूली समझते हो? हल्का हल्का अंधेरा जब हो रहा है उसके पहले खाना खा लेते। काहे? क्योंकि अगर दिया जलेगा, खाना अंधेरे में खाओगे क्या? उजाले में दिया जलाओगे, दिए जलाओगे तो पतंगा उड़ के आएगा, जल जाएगा, उसकी हत्या इनके ऊपर आ जाएगी। इसलिए दिन होते ही होते खाना खा लेते हैं। पक्का जैनी बहुत तरक्की करता है। तुम्हें कोई जैनी भीख मांगते नहीं दिखेगा, दिखा? कभी देख लेना। एक सोफिस्टिकेटेड लाइफ जीते हैं जैनीज, विद्वान होते हैं, तेज होते हैं, वो अलग चीज है। हाँ हाँ, वो ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात? पक्का? जैन साहित्य को क्या किया गया? देखो, अंग ये छोड़ो, ये रहने दो, कल पढ़ाएंगे। अब थोड़ा देख लो। एक चीज और बताओ, ये पढ़ा है संलेखना या संथारा? ये क्या होता है? ये क्या होता है? संलेखना या संथारा क्या होता है? समझो, यदि किसी व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त करना है या अपना शरीर त्याग करना है, तो ऐसे में वो जाएगा, अपना सारा सब कुछ छोड़ देगा, किसी जगह बैठ जाएगा, अन्न ग्रहण नहीं करेगा, जल ग्रहण नहीं करेगा, और तब तक नहीं करेगा जब तक उसके प्राण पखेरु ना उड़ जाए। और इसी विधि को, यानी अपनी इच्छा से अपने प्राणों को त्यागने की विधि क्या कहलाती है? संलेखना या किसका हिस्सा है? जैन धर्म का। आया ना? ठीक है। भारत का चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसने अपनी मृत्यु संलेखना विधि से ही प्राप्त की थी। शासन के अंतिम वर्षों में वो गए श्रावण बेलगोला। कहाँ गए? श्रावण बेलगोला, ये कर्नाटक में स्थित है। और यहीं जाकर इन्होंने गुफा के अंदर बैठे और अन्न और जल त्याग दिया और खुद को संथारा घोषित करते हुए खुद को खत्म कर लिया। तो संथारा विधि किस शासक ने एक्सेप्ट की? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये था मोटा मोटा। कल हम
जो आज हम भूल गए हैं। क्या पढ़ाएंगे? 2 जैन सभाएं हुई थी, ये पढ़ाएंगे, ठीक। और जैन साहित्य पढ़ाएंगे, ठीक है। हमें थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा, दिमाग से उतर गया। बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। जैन सब कल याद दिला देना, कोई भी टॉपिक शुरू करने से पहले इसको चर्चा की जाएगी, जैन सभा और जैन साहित्य की, ठीक है।